Good morning to all students. Today we will study about MSI logic, medium scale integration devices like comparators, half adders, full adders, subtractors, decoders, encoders. All the combinational logic circuits are the part of MSI logic that represents. MSI denotes medium scale integrated circuits. Okay, we have already discussed it earlier. So commonly used names to describe the size of digital logic. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI होते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI होते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI होते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस सबके एग्जांपल्स जो हैं जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, स्मॉल स्केल आईसीज है, उसमें आप 10 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, इसका मतलब नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो 10 number of transistors you can use in SSIC, that is small scale integrated circuit. ठीक है, तो individual logic gates are the examples of SSI, that means logic gate IC, AND gate IC, OR gate IC, that is the part of SSI devices. And MSI devices are like decoders, multiplexers, and all the combinational logic circuits we are going to study in unit number 2. Okay, so these all having 100 number of transistors, 100 मतलब 100 ट्रांजिस्टर्स आप यूज कर सकते हो किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को बनाने के लिए। तो सेकेंड यूनिट आपकी डिपेंडेंट है पूरी की पूरी MSI पे, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। ठीक है, LSI है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज अरिथमेटिक सर्किट्स एंड रैम दैट यूजेज 1K to 10,000, मतलब 1000 से 10,000 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स we can use 1000 to 10,000 of transistors. And in VLSI, like microprocessors, you have to use हाँ बेटा अपन कहा थे जो VLSI सर्किट्स जो होते हैं, ऑडिबल है ना? हाँ ठीक है, वो 1000 से 1 मिलियन ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स बना हुआ होता है 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट करते हुए। आजकल के जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं उसमें ट्रिलियंस भी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो तो चलो बात की बात है, अभी आपको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और VLSI के बाद आता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अभी आपके काम का नहीं है, ये आप पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट के अंदर VHDL कोडिंग। अब देखो बेटा, डिकोडर्स, डिकोडर्स मैंने बताया था आपको, एक्चुअली वो क्या मोबाइल से लेक्चर लिया था ना उस टाइम। तो डिकोडर्स क्या होते हैं? डिकोडर इज अ सर्किट दैट टेक्स अ बाइनरी कोड एंड हैज आउटपुट दैट आर असेस्टेड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दैट कोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये है 2 इनपुट्स, कितने हैं? 2 इनपुट है और हेयर आर 4 इनपुट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो 2 to 4 डिकोडर है ये क्या है? 2 to 4 डिकोडर। अब 2 to 4 डिकोडर में क्या होगा? अब देखो 2 इनपुट्स है, देर आर 2 इनपुट्स, सो देर आर 2 इनपुट्स, so 2 raised to power 2 combinations of inputs are formed। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए? 4। 4 तो हो गए आपके पास कॉम्बिनेशन, 4 हो गए, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स आपके पास फॉर्म हो गए और आउटपुट से आपके पास 4। तो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन क्या होंगे सबको पता है, 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 एंड 1 1। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, 0 0 के लिए आउटपुट क्या प्रोवाइड कर रहा है? जब आपके इनपुट 0 0 है तो आउटपुट में
क्या आना चाहिए? आउटपुट आ रहा है F0, ठीक है। ईच आउटपुट असर्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक इनपुट कोड। इसका मतलब क्या हुआ? 0 0 जब अपन इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा F0। इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लॉजिक एक्सप्रेशंस भी लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, जो पहले जो मैंने था उसमें नहीं थे लेक्चर के अंदर। तो ये देखो बेटा, F0 A B और 0, ठीक है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? F0 को इन टर्म्स ऑफ AB। F0 1 कब है? जब A और B दोनों ही 0 0 है। और 0 0 के केस में अपन SOP एक्सप्रेशन के अंदर, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर क्या लिखते हैं? जब 0 0 होता है तब बार लिखते हैं। तो ये हो गया बेटा A बार B बार F0 का मतलब। अब जब इनपुट कॉम्बिनेशन आपके पास 0 1 है, इनपुट कॉम्बिनेशन है आपके पास 0 1, तो जो है F1 की वैल्यू आपके पास 1 है, F1 की वैल्यू 1 है। तो F1 की वैल्यू 1 है, कब है वैल्यू 1? जब AB की वैल्यू 0 1 है, और 0 का मतलब बार और 1 का मतलब एज इट इज। तो 0 1 का मतलब कितना हो गया? A बार B। ये ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, A बार B। F1 का मतलब हो गया A बार B, सही है। नेक्स्ट F2। F2 की वैल्यू 1 कब आ रही है? जब इनपुट आपने दिया है 1 0, ये स्पेसिफिक कोडिंग की गई है, ठीक है। डिकोडर का काम ही होता है कि भाई हर एक कॉम्बिनेशन, इनपुट के कॉम्बिनेशन को एक स्पेसिफिक कोड आप असाइन कर दो, ठीक है। तो F2 1 कब आ रहा है? जब इनपुट 1 0 है। और 1 0 का मतलब इन टर्म्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? A डॉट बी बार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A डॉट बी बार, ये है F2 का मतलब A डॉट बी बार। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? 1 1। और किसके लिए आउटपुट आ रहा है? F3 के लिए आउटपुट आ रहा है 1। तो F3 क्या हो जाएगा बेटा? A B, A डॉट B। ये यहाँ पे मिनटर्म नंबर लिखा हुआ है, मिनटर्म नंबर 3। और ये हो गया बेटा A B। समझ में आ गई बात? तो ये जो है, ये अगर इनपुट है A बार B बार, तो आपका आउटपुट आएगा F0। ये अगर इनपुट है A डैश B, A बार B, तो आपका आउटपुट आएगा F1। अगर ये आपका इनपुट है A B बार, तो आउटपुट आएगा F2। और ये अगर आपका इनपुट है A B, तो आपका आउटपुट आएगा F3। समझ में आ गई बात? अब ये मिल गया आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्या मिल गया? लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इससे बनाना है आपको लॉजिक डायग्राम। सबसे पहले आपको बनाना होता है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ये है आपके पास, ठीक है। ये हॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 हॉट डिकोडर। हॉट नहीं लिखोगे तो अभी चलेगा, लिखोगे तो ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका हॉट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है एक्चुअली। जब आप 5th यूनिट पढ़ोगे ना, VHDL कोडिंग है उसके अंदर, 5th यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये जो है ना RTL स्कीमेटिक जो डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी नाम लिखना होता है। तो इस बुक में 1 हॉट 2⁴ 2 to 4 डिकोडर लिखा गया है नाम, ठीक है। ये एक नाम होता है RTL स्कीमेटिक का, ये यूजर पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो आपको भी मैं डिजाइनिंग करना बताऊंगा, लॉजिक गेट्स को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स को यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से इसका हार्डवेयर आपको डिस्क्राइब करना है, उसके लिए लैंग्वेज है आपके 5th यूनिट में VHDL, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले आपने क्या बनाया? लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम के बाद आप बनाते हैं, आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, ये ट्रुथ टेबल बनेगी है। उसके बाद ट्रुथ टेबल से आपको लिखने होते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, और लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद आपको बनाना होता है लॉजिक डायग्राम। ये है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट फॉर डिकोडर, दैट इज 2 to 4 डिकोडर। 2 to 4 डिकोडर का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे 2 to 4 डिकोडर का मतलब 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स, सही है। तो देखो, 2 इनपुट कौन कौन से बेटा? A और B आपके पास इनपुट है, और आउटपुट कौन कौन से है? F0 F1 F2 एंड F3। 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। अब इनको फॉर्म कैसे करना है सर्किट? अब यहाँ देखो, यहाँ पे A भी आ रहा है और A का बार भी आ रहा है, B भी आ रहा है और B का बार भी आ रहा है, ठीक है।
तो इनका सिंपल सा लॉजिक ये होता है, जहाँ पे बाहर वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, लॉजिक एक्सप्रेशंस, तो अपन क्या करते हैं, ए और बी को बार बार लिखने की बजाय अपन इनसे एक नॉट गेट को पास करवा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ए जा रहा है, तो नॉट गेट पे जब पास होके यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बार। और बी जब नॉट गेट से पास होके यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी का बार। तो ये हो गया ए बार और ये हो गया आपके पास बी बार। सही है। अब देखो आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन F0 क्या आउटपुट आ रहा है, F0 के लिए इनपुट क्या क्या गिवन है आपके पास, ए बार बी बार। तो F0 में आप क्या देंगे इनपुट, ए बार बी बार। तो ये जा रहा है यहाँ से ए बार और बी बार, और ये आ गया आपका आउटपुट F0 इक्वल टू ए बार बी बार। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है ए बार बी बार। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, F1 के लिए इनपुट्स क्या क्या है बेटा, ए बार बी। तो ए का तो इसमें बार जाएगा और बी एज इट इज जाएगा। तो ये गया यहाँ पे ए का बार, ये ए का बार, और बी जो है ना, बी यहाँ से एज इट इज जा रहा है बेटा, देखना ये जा रहा है बी। तो ये हो गया बेटा ए बार बी। ठीक है, इसने बार को इसने एन लिखा है, एन से रिप्रेजेंट किया है, कोई बात नहीं। आप जो ए बार और बी बार है ना, उसने ए एन और बी एन लिखा है, तो आप भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ए बार बी बार भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसने रिप्रेजेंट ही कर दिया कि भाई बार को ये ए एन और बी एन लिख रहे हैं। तो ये हो गया बेटा आपके पास F1 क्या था यहाँ पे आपके पास, ए बार बी। तो ये आ गया आपके पास ए बार बी। नेक्स्ट F2 का आउटपुट कितना है बेटा, F2 के लिए इनपुट्स कितने हैं, ए बी बार। तो ए वाला जो है इनपुट वो एज इट इज आ जाएगा, ये ए वाली इनपुट, और बी का चाहिए इसको बार, तो ये बी का बार ये यहाँ पे जा रहा है। तो ए और बी का बार यहाँ पे आएगा ए बी बार। ये हो गया F2 आपका आउटपुट। और नेक्स्ट जो लास्ट आउटपुट है F3, वो आ रहा है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब दोनों ही इनपुट्स यहाँ से डायरेक्टली जा रहे हैं, तो ये जा रहा है यहाँ पे ए और ये जा रहा है यहाँ पे बी। तो ए डॉट बी, F3 का मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी। ये होता है 2 to 4 डिकोडर का लॉजिक डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द स्टैंडर्ड वर्ड यूज दैट इज लॉजिक डायग्राम। अब इनका जो टाइमिंग वेवफॉर्म है, जब आप इसको सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करेंगे ना, तो उसकी टाइमिंग वेवफॉर्म आती है। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो, वैसे बहुत ही सिंपल है टाइमिंग वेवफॉर्म। इसमें क्या करना है, ए और बी, ए की वैल्यू क्या क्या थी बेटा, यहाँ पे आपको देखनी है। ए की वैल्यू क्या क्या थी, 0011, ए की वैल्यू थी 0011 और बी की वैल्यू थी 0101। तो ए की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ पे 00 और 11, ये सबसे ऊपर वाली वेव फॉर्म आपको दिख रही होगी 0011। फिर बी की वैल्यू 01 और 01, ये भी दिख रही है आपको बी वाली। अब F0 आउटपुट 1 कब आएगा, जब ए और बी दोनों ही 00 होंगे। तो 00 पे ये 1 आएगा, अदरवाइज ये कितना हो जाएगा 0 में। ये सिर्फ F0 की बात हो रही है। ठीक है, अब F1 आउटपुट 1 कब आएगा, जब इनपुट्स के कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 1। तो 0 1 के केस में तो ये आएगा 1, अदरवाइज ये सब जगह क्या आ जाएगा 0। सही है। अब देखो 1 0 के केस में क्या होगा बेटा, 1 0 के केस में, 1 0 के केस में F2 आएगा 1, और बाकी सब जगह 0 0 पे इसकी वैल्यू 0, 0 1 पे भी 0 आएगा, और 1 1 पे भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट है आपके इनपुट 1 1, और 1 1 पे F3 की वैल्यू आपके पास आएगी 1। तो ओनली 1 1 पे इसकी वैल्यू आ गई 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो ये है बेटा टाइमिंग वेवफॉर्म। ये आपको 5th यूनिट में बनानी है। अभी 4th यूनिट के लिए, सॉरी 2nd यूनिट के लिए पढ़ना तो है ही आपको, 5th यूनिट है ना। तो थोड़ा बहुत मैं साथ साथ में इसको इंटरलिंक करता रहूँगा VHDL कोडिंग से। 2nd और 5th यूनिट हो सकता है एक साथ हो जाए, सिंपल ही है 5th यूनिट। इनकी VHDL कोडिंग लिखनी है आपको, जो जितने भी लॉजिक डायग्राम आप बना रहे हैं उनकी आपको VHDL कोडिंग लिखनी है 5th यूनिट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यूनिट 5। तो ये था 2 to 4 डिकोडर का लॉजिक डायग्राम।
तो सबसे पहले आपने बनाया ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्रेशन से आपने बना दिया लॉजिक डायग्राम, और लॉजिक डायग्राम के बाद आप बना सकते हैं टाइमिंग वेवफॉर्म। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें? लॉजिक 2 to 4 डिकोडर के अंदर किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 2 to 4 डिकोडर? चलिए, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2 to 4 डिकोडर, अब ये है 3 to 8 डिकोडर। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, उसमें 2 इनपुट है, इसमें 3 इनपुट्स है। ठीक है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। देर आर 3 इनपुट्स नेम्ड एज ABC। आप XYZ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, PQR लिख दो, MNO भी लिख सकते हो। ठीक है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये देर आर 8 आउटपुट्स, दैट इज F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। ठीक है, तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम, 3 to 8 डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम ये है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को। अब नेक्स्ट, इसकी ट्रुथ टेबल। देर आर 3 इनपुट्स, so for 3 inputs 2 raised to power 3 input combinations will be formed. 2 raised to power 3 input combinations means 8 input combinations will be formed. अब 8 इनपुट के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपको यहाँ पे, तो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। यहाँ पे इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस बनाने सबको आते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 01 01 01 01, फिर लिखेंगे 00 11 00 11, और उसके बाद टेट्रा 0 टेट्रा 1। ये अब सबको आ जाना चाहिए, इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाना सबको याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, अब इसमें आउटपुट्स कितने बेटा? F0 से लेके F7 तक। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको। ये जब तीनों इनपुट्स 0 0 0 है, ABC 0 0 0, तो F0 में 1 आ जाएगा आउटपुट, ABC 0 है। ठीक है, तो आउटपुट में कौन सी एलईडी ग्लो होगी? F0। ठीक है, अगर 0 0 1 है तो आउटपुट में आ जाएगा F1। ठीक है, अगर 0 1 0 है तो आउटपुट में आ जाएगा F2। अगर 0 1 1 है इनपुट तो आउटपुट में आ जाएगा F3। अगर इनपुट आपका 0 1 0 0 है तो आउटपुट आ जाएगा F4। अगर इनपुट आपका 1 0 1 है तो आउटपुट आ जाएगा आपका F5। अगर इनपुट में आपके पास 1 1 0 है तो आउटपुट आ जाएगा F6। और अगर आपके पास इनपुट अगर 1 1 1 है तो ये आपका आउटपुट आ गया F7। सही है, तो यही तो था 2 to 4 डिकोडर के अंदर। ये है 3 to 8 डिकोडर। अब 3 to 8 डिकोडर में F01 कब आ रहा है बेटा? F01 कब आ रहा है? जब 0 0 0 है, तो ये हो जाएगा F0 इक्वल टू सिग्मा ABC और ब्रैकेट में मिनटर्म नंबर 0 एंड A बार B बार C बार। एंड F1 1 कब आ रहा है बेटा? F1 की वैल्यू 1 कब आ रही है? जब इनपुट 0 0 1 है। इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या है? फॉर मिनटर्म नंबर 1 द आउटपुट F1 विल बी देयर। सो 0 0 1 को कैसे लिखेंगे अपन? A बार B बार C। नेक्स्ट F2 आउटपुट कब आ रहा है? जब आपका इनपुट होगा 0 1 0। 0 1 0 के लिए अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ABC को? A बार B C बार। नेक्स्ट है आपके पास F3। F3 आउटपुट 1 कब आ रहा है? जब इसकी वैल्यू कितनी हो? 0 1 1। एक जो है ना बेटा, 7 तक आपको बाइनरी डिजिट्स की वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, अब तक हो गई होगी। F3 3 को अपन क्या लिखते हैं? 0 1 1। तो 0 1 1 के लिए क्या हो जाएगा? A बार B C। नेक्स्ट आपको लिखनी है F4 के लिए आउटपुट लिखना है। तो F4 के लिए इनपुट्स की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 0 0। तो A B बार C बार। नेक्स्ट F5 1 कब आ रहा है आउटपुट? F5 1 कब आ रहा है? जब इनपुट है आपके पास 1 0 1। 1 0 1 का मतलब A B बार C। नेक्स्ट
नेक्स्ट आउटपुट आपके पास आ रहा है F7, F7, F6। F6 कब 1 आ रहा है? जब इनपुट के कॉम्बिनेशन है 1 1 0, और 1 1 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा ए बी सी की टर्म्स में? ए बी सी बार। और लास्ट मिन टर्म है इसका 1 1 1। आउटपुट F7 1 कब आ रहा है? जब ए बी सी तीनों की वैल्यू ही 1 हो। तो तीनों की वैल्यू 1 किस केस में आ रही है? F7 के अंदर। तो हो जाएगा ए बी सी। ये हो गया 1 1 1 का मतलब किसी के ऊपर भी बार नहीं आएगा। तो ये था बेटा ये लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने बनाया ट्रूथ टेबल। सॉरी, ये 222 नंबर पेज पे था। 202। हाँ यही है, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। ये था आपके, सबसे पहले आपने बनाया ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद आपने बनाई ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अभी बाद आपने बनाए हैं लॉजिक एक्सप्रेशन। ये इसका VHDL कोड है, इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब 3 to 8 डिकोडर का डायग्राम चलिए इन्होंने नहीं बनाया, अपन बना लेते हैं। 3 to 8 डिकोडर का डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो किस तरीके से बनाएंगे इसको? पीपीटी से बनाते हैं। 3 to 8 डिकोडर पीपीटी। अब देखो 2 to 4 डिकोडर का डायग्राम किस तरीके से बनाया था? इनपुट्स ले लिए और एंड गेट लगा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लिया नॉट गेट। तो इसमें अपन एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, सिंपल सी स्लाइड। ये वाली कंटेंट जिसमें अपन लिख सकते हैं। 2 to 8 डिकोडर बनाना आपको। तो एंड गेट का सिंबल आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है एंड गेट। इसको बना दे एंड गेट। और कोई डायरेक्ट सिंबल मिल रहा है? ये रहा एंड गेट का सिंबल, बहुत बढ़िया। तो ये आपको बनाने कितने? 8 कॉम्बिनेशन। तो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 8 एंड गेट्स हो गए। बड़े बन गए, बन गए तो बन गए, क्या करें। हम्म, ये है एंड गेट्स। ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया था? 2 इनपुट है अपने पास। कितने इनपुट्स है? 3 इनपुट्स है। और इनपुट्स से पहले अपन को बनाना है नॉट गेट। नॉट गेट को इसको कर देंगे रोटेट। ठीक है। ये बना दिया आपने 3 नॉट गेट बना दिए। ठीक है। और इसको बबल लगाना है ना आगे। बबल कहाँ से लगाएंगे इसको? ये लगा देते हैं। ये बेटा आपको बनाने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब क्या करना है आपको? ये देखो, ये इनपुट देना है आपको ए बी सी। तो ए बी सी तो बहुत ही सिंपल है, ये यहाँ पे दे दिया। इनपुट कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है। ये इनपुट ए, ये इनपुट बी,
और ये इनपुट सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनपुट ए, प्रेस किया हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनपुट बी, और ये हो गया इनपुट सी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा, ए बार बी बार सी बार। अब सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन कितना है, इसका एक्सप्रेशन एफ जीरो का ए बार बी बार सी बार है, ठीक है। एफ नॉट का एक्सप्रेशन कितना है, ए बार बी बार सी बार। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला जो एंड गेट है उसमें आप दे देंगे इनपुट्स, ये इनपुट्स, ये ए बार, ठीक है। और दूसरा इनपुट ये बी बार, और तीसरा इनपुट सी बार, ठीक है। तो ये तीन इनपुट हो गए, और आउटपुट क्या आया था आपके पास, एफ नॉट। तो यहाँ पे लिख दिया बेटा आपने एफ नॉट। यहाँ पे इसको यहाँ से लिख देते हैं एफ नॉट, यहाँ से लिख देंगे अपन। ये आ गया आपके पास एफ नॉट, ए बार बी बार सी बार का आउटपुट, ठीक है। अब सेकंड इनपुट क्या था आपके पास, ए बार बी बार सी। सेकंड इनपुट क्या था, ए बार बी बार सी। तो थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ, सेकंड में क्या डालेंगे आप, ए बार बी बार सी, ठीक है। तो ए बार बी बार सी के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये लाइंस आपको चाहिए ए बार बी बार सी। तो ए बार आप यहाँ से कॉपी करके इसको इसको यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं, इंसर्ट शेप्स, और ये इस तरह की लाइन आप ले सकते हैं। ये हो गया ए बार, ठीक है। अगेन दिस इज बी बार, ठीक है। और सी यहाँ पे लेना है आपको, तो सी आप ये वाली लाइन ले लीजिए, वाली आप, ठीक है। वो भी रहने दें, सी को भी आप, सी को लेना है यहाँ से, तो ये हो गया बेटा आपके पास सी, ठीक है। और ये आ गया आपका आउटपुट, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वन। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी एफ वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से बनाना है, ये आपको बनाना है कॉपी के अंदर, आरटीएफ की कॉपी के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बेटा इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको बनाना है कौन सा डायग्राम, ए बार बी सी बार। तो ए बार बी सी बार कहाँ से आ जाएगा, सबको पता है। ए बार यहाँ से आप ले सकते हैं, फिर बी को आप यहाँ से ले सकते हैं, और सी बार आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो ये थर्ड वाले एंड गेट में आ जाएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट। तो इस तरीके से आप लॉजिक डायग्राम को आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपको आ गया बनाना 2⁴, तो वो के वो लॉजिक लगवाने हैं, और इस तरीके से आपको डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, लॉजिक ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद ट्रूथ टेबल के बाद उसका लॉजिक एक्सप्रेशन, और लॉजिक एक्सप्रेशन के बाद आपको बनाना पड़ेगा उसका सर्किट डायग्राम। बना लोगे ये, या बना के बताऊं मैं, चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, आप कर लोगे या मैं करूँ, ये बताऊं बना के डायग्राम। 3⁸ डिकोडर का डायग्राम आपको डिजाइन करना है, आप कर लेंगे डिजाइन, या मैं करके बताऊं इसको। रिप्लाई तो दो, नो रिप्लाई। मैं ही बता दूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप ही बता दो, तो बता देते हैं इसको किस तरीके से करना है। थर्ड, इसको पीडीएफ पे बनाएंगे, ज़्यादा बेटर बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, पीपीटी से है ना, उसको उस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, चलिए ये तो कोई बात नहीं,
इसको फिर उस तरीके से ही बना देते हैं ना, इसको सबको हटा देते हैं। इन सबको रहने देते हैं। अब बनाते हैं यहाँ से। तो ये देखो बेटा, फर्स्ट वाले का इनपुट क्या था, ए बार बी बार सी बार। तो ये आ गया आपके पास ए बार, अगेन दिस वन इज बी बार and this one is C bar. Okay, so the output of F naught will be A bar B bar C. Okay, अब आपको देखना है एक्सप्रेशन F1 के लिए। F1 के लिए क्या आएगा, 001। 001 का मतलब ये है आपके पास, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं इसको, कलर ग्रीन। 001 का मतलब ए बार, तो ये रहा ए बार, ये ए बार, फिर बी बार, बी बार यहाँ से कनेक्टेड है बी बार, और सी, सी यहाँ से आएगा बेटा इनपुट। ठीक है, ये रहा आपके पास इनपुट सी। तो ये हो गया बेटा ए बार बी बार सी। एंड नाउ इनपुट नंबर 3, इनपुट नंबर F2। F2 का आउटपुट क्या आएगा बेटा, F2 के लिए आउटपुट आएगा 010। F2 के लिए आउटपुट आएगा 010, और 010 का मतलब ए बार बी सी बार। तो ए बार बी सी बार, ए बार आप यहां से ले सकते हो, ये रहा ए बार, फिर बी आपको यहां से लेना है, ये ले लिया आपने बी, और सी बार आपको यहां से लेना है, तो आप यहां से डायरेक्ट ले सकते हैं सी। तो ए बार बी सी बार, ठीक है, ए बार बी सी बार, ये हो गया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट आपको क्या आउटपुट आएगा आपके पास, नेक्स्ट आउटपुट है आपके पास F3। कितना आउटपुट है, F3। ठीक है, F3 जो आउटपुट है, F3 की वैल्यू कितनी आएगी, 011। 011 का मतलब क्या, ए बार बी सी, ए बार बी सी। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे आ रहा है आपके पास ए बार, तो ये आ गया आपके पास ए बार, फिर बी सी आ रहा है, तो ये रहा बी, और सी आ रहा है, तो ये आपके पास सी। ठीक है, ये हो गया ए बार बी सी। फिर आ रहा है आपके पास आउटपुट F4। F4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, F4 कब आ रहा है आपके पास आउटपुट, जब इनपुट्स की वैल्यू 100 हो। तो 100 के केस में क्या हो जाएगा, ए बी बार सी बार। ठीक है, तो ए आपके पास आ जाएगा यहाँ से, और बी बार सी बार कहाँ से आएंगे, बी आ गए आपके पास यहाँ से, और सी बार आपके पास आ गए यहाँ से। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा। ये आपको मैंने दिखाया था उस बुक के अंदर बना हुआ है, बुक के अंदर दिखाया था। चलिए आपको डायरेक्ट बना हुआ ही दिखा देते हैं। ये समझ में आ गया, इस तरीके से आपको बनाना है, फॉर्म करना है डायग्राम। और ये बना भी दूंगा, कोई इसका मतलब जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ये सर्किट, है ना। इससे अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें है ये आपका सर्किट बना हुआ, जो मैंने आपको बुक बताई थी उसमें बना हुआ था, ये डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सिस्टम्स, सॉरी डिजिटल सिस्टम्स की बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, जो आप सबके पास है। डिजिटल सिस्टम्स की बुक जो है वो यहाँ मिल जाएगी आपको, यहाँ नहीं। ये मैंने इसमें 8 3 8 जो डिकोडर है। चलिए बेटा, अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या, तो पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो बेटा अभी तक। एनीवन हैविंग एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। डाउट नहीं किसी को, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं आपको बता दूंगा। ये था डायग्राम, इसके अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, एंड उसके बाद डिकोडर का आएगा, डेटा सेलेक्टर नहीं, ये मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर का डायग्राम में यहाँ देखना पड़ेगा, डिकोडर का डायग्राम
कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, कन्वर्टर, कंपैरेटर्स, डिकोडर्स, इसमें देखो ना डिकोडर्स। चलिए बेटा, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें आपको